हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने भाग 14 पढ़ा था जिसमें मैंने आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया था, यानी लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, उसके एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिवीजन करा देती हूँ ताकि एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ जाएं। बाकी जिसने लेक्चर नहीं देखा है पहले लेक्चर देखेंगे, उसके बाद भाग 14 में दिया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी भारत के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान भाग 14 में किया गया है। ठीक है, भाग 14 में पहले रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि एमसीक्यूज और अच्छे से समझ में आए। ठीक, भाग 14 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बताऊंगी। ठीक है, भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेके 323 तक किसका प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर 1855 में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई। कहाँ? लंदन में। कहाँ पर? मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर 1855 में शुरू की गई, लंदन में, जिसको क्या कहा गया? इंडियन स्टेट सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। कब शुरू हुई? 1855 में मैकाले समिति की सिफारिश पर। फिर उसके बाद 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन पर, यानी कि इन सिविल सर्विसेज के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, इसका प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया? भारतीय अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया, जो बाद में 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे, ये पीछे पूछा गया है कि किस आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट डेट है 1922। 1922 में पहली बार इलाहाबाद में जो ICS की परीक्षा थी ना, यानी सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा जो पहले लंदन में होती थी, वो सबसे पहले 1922 में इलाहाबाद में हुई। ठीक है, इससे पहले 1921 तक, 1855 से लेकर 1921 तक लंदन में हुई। फिर उसके बाद 1922 से लंदन में भी हुई और भारत में भी हुई। तो ध्यान रखना है कब पहली बार भारत में कराई गई? 1922 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये तो थे फैक्ट। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक। इतना समझ में आया? ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर हम अपना क्लास शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 311, जिसमें सिविल सेवकों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद 312, आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेवाओं का, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जिसका गठन कौन करता है? राज्यसभा, राइट। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, 312 पढ़ लिया हमने, 315। ठीक, 11 में संरक्षण है, 12 में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है, 315 UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यानी आर्टिकल 315 कहता है कि भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, राइट, और प्रत्येक राज्य के लिए एक एक लोक सेवा आयोग होगा जो चयनित करेगा किसको? सिविल सेवकों को। फिर उसके बाद आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 प्रावधान करता है नियुक्ति के संबंध में, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग जिनको चयनित करेगा उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति। संघ के लिए राष्ट्रपति करेंगे और राज्यों के लिए कौन करेंगे? राज्यपाल। ठीक है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? संघ सेवकों के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति, और प्रत्येक राज्य के लिए कौन करेंगे? उनके राज्यपाल। ठीक है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वो अपना त्यागपत्र भी संघ वाले राष्ट्रपति को देंगे और राज्य वाले राज्यपाल को देंगे। समझ में आया? आर्टिकल 316। फिर इसके बाद आर्टिकल 317,
ये प्रावधान करता है उनको पद से हटाने के लिए, ठीक है। उनसे पद को हटाने के लिए किसमें प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 317। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकते हैं और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को, संघ के संबंध में, ठीक है। राज्य के संबंध में नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है। त्याग पत्र भी राज्यपाल को दिया जाएगा और हटाने के संबंध में भी प्रावधान कौन करेगा? राज्यपाल। समझ में आई बात? तो इस संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में आपके इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दी। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे अपने एमसीक्यूज में। अब एमसीक्यूज किसी के गलत नहीं होने चाहिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? ठीक है, किस अधिनियम से हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए, सबका अभी बताया मैंने आपको। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान किया गया, ठीक है। और ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में इसका गठन किया गया, ठीक है। ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग पहले पूछा गया है कि संघीय लोक सेवा आयोग, पहले इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग था, ठीक है। आज़ादी के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? ठीक है, किस पर होंगे? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्रित निधि पर, आकस्मिक निधि पर। किस पर होंगे? राज्य की संचित निधि पर। राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य की संचित निधि पर होंगे, संघ लोक सेवा आयोग होगा तो भारत की संचित निधि पर होंगे, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? शीला दीक्षित, वीणा मजूमदार, रोज बैथ्यू, मार्गरेट एल्वा, कौन थी? तो इसका आंसर है रोज बैथ्यू। रोज बैथ्यू प्रथम महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संघीय लोक सेवा आयोग, जब पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में, तब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? देखिए, रॉस, कहीं तो किसी बुक्स में तो रॉस लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है रोज, रोज, तो दोनों ही सही है। इसके आगे आपको मिलेगा बारकर, सर रॉस या रोज बारकर, ठीक है, दोनों ही प्रोनाउंस हैं बुक में। तो रॉस या रोज बारकर पहले अध्यक्ष थे किसके? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। जब ये पहली बार बना था तब इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहते थे, क्या कहते थे? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। तो प्रथम महिला कौन थी? रोज बैथ्यू। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रॉस या रोज बारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अभी बताया मैंने आपको किसमें हटाने का प्रावधान है। 315, 316, 317, 318। हटाने का प्रावधान किसमें है? 317 में। नियुक्ति 316 में की जाएगी, गठन किसमें दिया गया है? 315 में। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन पर या किसकी सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग को दिया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति, किसके अनुमोदन पर उनके कार्य संघ लोक सेवा आयोग के पास चले जाएंगे? देखिए, जब किसी राज्य की विधानसभा ऐसा अनुमोदन करती है, नहीं सॉरी, जब किसी राज्य के राज्यपाल, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। जब किसी राज्य के राज्यपाल अनुमोदन करते हैं किससे? राष्ट्रपति से।
राष्ट्रपति से कि उस राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया जाए, तो ऐसा किया जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल किसको अनुमोदन करेंगे, किससे अनुरोध करेंगे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति के कहने पर संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए कार्य करते हैं। समझ में आया बात? समझ में आई बात? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श एडवाइस नहीं ली जाएगी? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं सेवा की दूसरी सेवा में अंतरण करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवकों का स्थानांतरण, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। ठीक है, किस पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाएगा? ये तीनों एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, कौन सी? भर्ती की पद्धति, फिर उनकी नियुक्ति के सिद्धांतों पर, फिर उनके अनुसरण किए जाने वाले सेवा के दूसरे सिद्धांतों पर। तो ये किससे संबंधित है? एक तरीके से हम एग्जाम के पैटर्न से संबंधित मान सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण कहाँ होगा, इसका फैसला राज्य में है तो राज्य सरकार, और केंद्र में है तो केंद्र सरकार करती है। इसमें लोक सेवा आयोग का कोई, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग का, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संघीय अध्यादेश से स्थापित है या संवैधानिक संगठन है? इनमें से कौन सा से सही है? नियामक संगठन है, वैधानिक है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, ये संवैधानिक संगठन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा है? कैसा संगठन है? संवैधानिक संगठन है। कैसा संगठन है? संवैधानिक संगठन है। बिकॉज इसका वर्णन किसमें दिया गया है? संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 प्रावधान करता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का, तो इसलिए ये एक संवैधानिक संगठन है जो संविधान द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन किसमें दिया गया है? ठीक है, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है। मैंने आपको कई बार कहा है, भाग भी इस तरह से मैच करने के लिए आ जाते हैं कि पहले भाग में दूसरे भाग में क्या है। इसलिए मैंने आपको जब शुरू की थी पॉलिटी, जब भी यही बताया था कि पहले भाग में क्या है उसका आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना है। ठीक है, भाग का भी और ऐसी आर्टिकल्स का भी। जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ भाग 1 में, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है 1 से 4 तक, तो आपको ऐसे लिखना है कि आर्टिकल 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है और कौन से भाग में है? भाग 1 में। तो इस तरीके से भाग भी मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स ज़्यादा है इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वही नोट करने हैं, लेकिन भाग सारे के सारे नोट करने हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किस में है? आर्टिकल 148 में। वित्त आयोग मैंने आपको पढ़ाया, वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल 280 में। फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल किस में वर्णन दिया गया है? आर्टिकल 323 में, जो इसके बाद आता है, इसको बाद में जोड़ा गया। संघ लोक सेवा आयोग अभी बताया किस में है? आर्टिकल 315 में। तो कौन सा मैच हुआ? ए का तीसरा, वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280, और फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण 4 और 1, तो आंसर हो गया ए। अब एक बार और ध्यान से देख लो, कैग का वर्णन किस में है? आर्टिकल 148 में। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है, और संघ लोक सेवा आयोग मैंने आपको भी पढ़ाया 315, फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण 323 में आता है। इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप उनको भी एक समरी बना के एक जगह नोट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अभी बताया था, प्रीवियस भी कराया, किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उनके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आपको यहाँ ध्यान रखना है, संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का अलग अलग होता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से पहले आप आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और अध्यक्ष 6 साल की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं। तीसरा है 1 और 2 दोनों, जो भी पहले हो। फिर अध्यक्ष अपनी उम्र के बावजूद 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, लेकिन अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है राज्य और संघ में। तो आपको ध्यान रखना है, संघ का पूछा गया है तो 65 वर्ष की आयु और 6 साल के लिए, तो दोनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1 या 2 जो भी पहले हो। ठीक है, 1 या 2 जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले हो उस तक वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ और लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 315 में। ऐसे ही घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका है, यानी यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं? संविधान यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है। यह केवल अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती से संबंधित है, यानी कि ये केवल ऑल इंडिया सर्विसेज की भर्ती कराता है और ये योग्यता प्रणाली का प्रहरी है। ठीक है, कौन में से इसमें से सही है? सही पूछा है आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 1। दूसरा गलत क्यों है? ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है यह केवल अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं के लिए भी नियुक्ति का प्रावधान करता है, केंद्रीय सेवाओं की भर्ती का प्रावधान करता है और अखिल भारतीय सेवाओं दोनों का करता है। केंद्रीय सेवाएं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई थी, जो सेंट्रल द्वारा नियुक्त होते हैं और सेंट्रल को ही अपनी सर्विस देते हैं और सेंटर से ही वेतन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं केंद्रीय सेवाएं। ठीक है, तो यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का भी प्रावधान करता है। ठीक है, और भर्ती से संबंधित है। और केंद्रीय सेवाएं मैंने आपको बताई थी, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS। ये क्या है? रेलवे की सर्विस हो या फॉरेन सर्विस हो, यानी भारतीय विदेशी सेवा, तो ये दोनों क्या है? केंद्रीय सेवाएं। इसमें रेलवे की और अन्य बैंक से संबंधित सेवाएं भी आ जाएंगी, तो ये होगी केंद्रीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस और IFS, ये इंडियन फॉरेन सर्विस है और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यानी भारतीय वन सेवा। तो ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा दोनों के लिए भर्ती का प्रावधान करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब किसी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जब किसी संवैधानिक पद पर उस पर नियुक्ति होती है तब भी पूछा जाता है। ठीक है, या किसी का कार्यकाल समाप्त हुआ है तो भी पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा? मिस्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को पदोन्नति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं है? इनमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी, यानी इन 4 अधिकारियों में कौन सा ऐसा एक अधिकारी है या 2 हैं जिसकी प्रक्रिया में, उसको हटाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है कि जिनको पद से हटाने के लिए संसद का कोई भूमिका नहीं है, संसद की भूमिका नहीं है। केवल 1 और 2 है, 3 और 4 है, 1, 2, 3, 4 है या केवल 3 है? ठीक है, केवल 3 है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो या भारत के महालेखा परीक्षक को हटाना हो, तीनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है। कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन दोनों सदनों में इनके लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राइट। और इनको हटाने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति जांच कराते हैं। ठीक है, जांच कराएंगे सबसे पहले किसके आधार पर? कदाचार के आधार पर। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, उसके बाद वो हटेंगे।
ठीक है, लेकिन इनके लिए संसद की कोई भूमिका नहीं है, संसद की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति ने जांच के लिए कहा किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट इनको दी, कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सही लगता है तो हटा देंगे, नहीं लगता है तो नहीं हटाएंगे। समझ में आया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 और इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 3। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी बताया 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु राज्य संघ के लिए, और राज्य के लिए तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। ठीक, इसमें कितने सदस्य होंगे? 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, की आयु पूरी होने तक अपने पद पर कार्य करते हैं। कौन सी आयु पूरी होने तक? 65 वर्ष की आयु। सेम क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? संघ की सेवाओं के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना, सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श करना, भर्ती का तरीका या आरक्षण का तरीका। कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का नहीं है? आरक्षण देने का प्रावधान कौन करता है? संसद। आरक्षण किसको कितना आरक्षण मिलेगा इसका प्रावधान कौन करता है? संसद। बाकी ये 3 कार्य किसके हैं? संघ लोक सेवा आयोग के। सेम ऐसे ही राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? महिला अध्यक्ष भी मैंने आपको बता दिया। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नहीं थे, ठीक है, वो अंग्रेज थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? अब पूछा है पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? H.K. कृपलानी, R.N. बनर्जी, N. गोविंद राजन, हेमलता सिंह। कौन है अध्यक्ष? तो इसके पहले अध्यक्ष थे H.K. कृपलानी, मिस्टर H.K. कृपलानी सर। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? 1947, 1950, 1951 और 1966। 1966 कब हुई भारतीय वन सेवा की स्थापना? कब हुई थी? 1966 में। 1966 में भारतीय अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट आएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया जाएगा? जब संबंधित राज्य की विधानसभा संसद को ऐसा निवेदन करेंगी उसके बाद। ठीक है, संबंधित राज्यों की विधानसभा के निवेदन पर संसद द्वारा किया जाएगा। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करना है आर्टिकल 312 यानी 312 के तहत, तो कौन करेगा? राज्यसभा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना है तो कौन करेगा? राज्यसभा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को दिया जाएगा तो राज्यपाल, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल अनुमोदन करेंगे। किससे करेंगे? राष्ट्रपति से, उसके बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों मैंने आपको समझा दी। इसके साथ आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे या जितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, डेट्स थी, वो हमने कंप्लीट करा दी। और इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनाए सिर्फ उसी के नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सारी लगानी है। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।